री इशू ऑफ शेयर्स। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू नॉन पेमेंट। जब शेयर्स कैंसिल हो जाते हैं तो वो शेयर्स तो किसी के पास भी नहीं है। शेयर्स इशू हुए थे पब्लिक को, शेयर होल्डर्स थे, शेयर्स कैंसिल हो गए तो उतने से शेयर होल्डर्स कम। अब वो कंपनी के पास शेयर्स पड़े हुए हैं, वो इशूड का पार्ट नहीं है, सब्सक्राइब का पार्ट भी नहीं है, वो किसी के पास है ही नहीं। कंपनी को तो पैसा चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो वो शेयर्स को रीइश्यू करेंगे ही करेंगे, वो शेयर्स को रीइश्यू करेंगे ही करेंगे। तो वो मतलब बेसिकली एक प्रोसेस का पार्ट है। पहले फोरफीट होंगे, फिर रीइश्यू होंगे ही होंगे। बस फर्क क्या रहेगा? नॉर्मली नॉर्मली शेयर्स आर रीइश्यूड एज अ लंप सम। नॉर्मली शेयर्स आर रीइश्यूड एज अ लंप सम। इसमें कोई स्टेजेस नहीं होते, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। shares are reissued as a lump sum. Shares cannot be issued at a discount. Shares cannot be issued at a discount except in the case of sweat equity. Section 53 prohibits the companies to issue shares at a discount. But shares can be reissued at a discount. Shares can be reissued at a discount. Reissued at a discount मतलब आपका 10 का शेयर है, आप 8 रुपए में रीइश्यू कर सकते हो। तो डिस्काउंट पे अगर रीइश्यू हुआ तो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस? कंपनी का लॉस हो रहा है। वो लॉस कहां से मीट होगा? जो पैसा ऑलरेडी फोरफीट करके बैठी हुई है कंपनी, जो पैसा कंपनी ऑलरेडी फोरफीट करके बैठी हुई है, वहां से क्या होगा? यूटिलाइज होगा। तो ध्यान से देखेंगे, रीइश्यू की एंट्री बड़ी ही सिंपल सी है। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares debited to share capital to securities premium. बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा? बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द reissue price. Bank account debited will, bank account will be debited with the reissue price. Forfeited shares will be debited with the discount on reissue. आपने 10 का शेयर 8 रुपए में रीइश्यू करा तो कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपए का। तो फोरफीटेड शेयर्स डेबिट होगा। जब आपने शेयर्स फोरफीट किए थे तो क्रेडिट हुआ था, तो फोरफीटेड अमाउंट में कुछ पैसा पड़ा हुआ है फोरफीटेड शेयर्स में, अब वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है, तो उतने से आपकी लायबिलिटी खत्म। शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द, फेस वैल्यू ऑफ द called up, face value of the called up or paid up portion, face value of the called up और paid up value। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर कॉल्ड अप कैपिटल तो होती है कंपनी ने कितने मांगे, पेड अप होती है शेयर होल्डर्स ने कितने दिए, वो तो दो अलग वैल्यूज होती हैं। कॉल्ड अप होती है कंपनी ने कितने मांगे, पेड अप होती है पब्लिक ने कितने दिए। वो दो सेम होती हैं क्या? नहीं। इशू के टाइम नहीं, री इशू के टाइम सेम होता है। री इशू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप एक ही बात होती है, क्योंकि जो पैसे मैं आपसे मांग रहा हूं वो आपको पैसे एक बारी में देने हैं, एरियर्स का स्कोप ही नहीं होता। तो यहाँ तो आपने दिए होंगे या नहीं दिए होंगे, नहीं दिए तो मतलब आपने शेयर्स के लिए अप्लाई ही नहीं करा री इशू के टाइम। एरियर्स नहीं हो सकते री इशू में एट द टाइम ऑफ री इशू। क्यों नहीं हो सकते? अगर 10 रुपए का शेयर है, मैं 8 रुपए में री इशू कर रहा हूं, तो 8 के 8 एक साथ मांग रहा हूं, पार्ट्स में नहीं मांग रहा। पार्ट्स में तो समझ आता ना कि एक पार्ट दिया, दो पार्ट दिया, बाद में नहीं दिया, एक साथ देने हैं, तो यहाँ तो आप दोगे या नहीं दोगे। ऐसा हो सकता है 10 रुपए का शेयर है, अभी 8 रुपए ही मांगे हैं, 2 रुपए बाद में मांगूंगा, हो गए पार्ट्स में, हो गए पार्ट्स में,
तो उस सिनेरियो में क्या होगा, अभी 8 रुपए मांगे हैं, वो 8 के 8 एक साथ देने हैं, जो 2 रुपए जब मांगूंगा तब मांगूंगा। तो एट द टाइम ऑफ री इशू कॉल्ड अप एंड पेड अप इज द सेम, मतलब उसकी एक्चुअल वर्थ क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। तो फेस वैल्यू ऑफ द कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू, एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर। एक्चुअल वर्थ ऑफ द शेयर मतलब री इशू के टाइम आपको ना सिर्फ एक चीज डिकोड करनी है, सिर्फ एक चीज डिकोड करनी है, क्या, कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ। कितने का शेयर, कितने का मतलब उसके एक्चुअल वर्थ क्या है, कितने में, कितने में मतलब री इशू प्राइस। 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू हुआ, 2 रुपए का डिस्काउंट है। 10 रुपए का शेयर है लेकिन अभी 8 ही मांग रहे हैं, 2 रुपए बाद में मांगेंगे, तो मैंने अभी 8 ही मांगे हैं, डिस्काउंट नहीं है कोई। 10 रुपए का शेयर दे दिया आपको 8 रुपए में, 2 रुपए बाद में नहीं मांगूंगा, तो डिस्काउंट है। 10 रुपए का शेयर है लेकिन अभी 8 कॉल्ड अप है, 8 कॉल्ड अप है री इशू के टाइम, 8 ही मांगे हैं, 8 दिए उन्होंने, कोई डिस्काउंट है नहीं। मैं कह रहा हूं पढ़ के बदल जाएगा जब क्वेश्चन आएंगे। ध्यान क्या देना है, कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ, तो इस चीज पे फोकस रहेगा। और क्या पता होना चाहिए, री इशू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप वैल्यू सेम होती है। तो अगर लिखा ना शेयर्स वर फुल्ली पेड अप, तो मतलब जो उनकी टोटल वैल्यू है 10 रुपए मान ली, 10 रुपए तो फुल्ली पेड अप मतलब उनकी फेस वैल्यू 10 मान ली जाएगी। आपने कितने में री इशू करा वो री इशू प्राइस होगा, दोनों में जो डिफरेंस है वो डिस्काउंट होगा। लेकिन अगर शेयर्स हैं 8 पेड अप 7 पेड अप, तो उनकी फेस वैल्यू ही अभी उतनी है, एक्चुअल वर्थ ही उतनी है, अभी फुल नहीं है उनकी एक्चुअल वर्थ अभी। तो ये पॉइंट ध्यान रखने वाला होगा, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा इजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना। बट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान क्या रखना है, री इशू के टाइम कॉल्ड अप और पेड अप एक ही चीज होती है। एंट्री बड़ी सिंपल सी है, शेयर्स री इशू पार पे हो रहे हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल, डिस्काउंट पे हो रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल, और शेयर्स प्रीमियम पे भी री इशू हो सकते हैं, उस सिनेरियो में एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा, प्रीमियम ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, प्रीमियम ऑन री इशू ऑफ शेयर्स। कोई दिक्कत, तो शेयर्स या तो डिस्काउंट पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे या पार पे होंगे, री इशू की एक ही एंट्री होती है, री इशू की एंट्री एक ही होती है। तो सिंपल सी एंट्री है, बट ये किस चीज पे डिपेंड करेगी, अमाउंट्स, कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ। स्कोरिंग है, स्कोरिंग रहने देंगे, एक एक करके बात करेंगे। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद द री इशू प्राइस, बता दिया। शेयर फॉरफीचर विल बी डेबिटेड विद द डिस्काउंट ऑन री इशू, बता दिया। अगर प्रीमियम पे है तो फॉरफिटेड अमाउंट यूज ही नहीं हुआ तो डेबिट ही नहीं होगा। शेयर कैपिटल विल बी क्रेडिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ द पेड अप और कॉल्ड अप पोर्शन। कोई डाउट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, paid up or the called up value at the time of reissue is the actual worth of the share, actual worth कि उसकी actual worth है क्या, और paid up और called up same होती है at the time of reissue। It is the amount which the company will be liable to pay to the shareholders at the time of winding up, मतलब कंपनी अपनी लाइबिलिटी शेयर कैपिटल कितनी मान रही है, शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेगी, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी कितना दिखाएगी। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व विल बी क्रेडिटेड इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम। बेटा एंट्री क्या है,
बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये है री इशू की एंट्री। अगर डिस्काउंट पे है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड फॉरफिटेड शेयर्स टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम पे है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कोई दिक्कत? क्लियर? तो अब हमने जब फोरफीचर की एंट्री पास करी थी, फोरफीचर की एंट्री क्या थी? शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन एरियर्स टू फॉरफिटेड शेयर्स। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉरफिटेड शेयर्स इज इट एन इनकम और अ लायबिलिटी? इट इज अ लायबिलिटी टिल द शेयर्स हैव बीन रीइश्यूड। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि री इशू के टाइम आपको डिस्काउंट देना पड़ जाए, हो सकता है कि री इशू के टाइम आपको डिस्काउंट देना पड़ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? क्योंकि अमाउंट कुछ फॉरफिट किया, वो अभी प्रॉफिट नहीं है, लायबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है डिस्काउंट देना पड़े। डिस्काउंट दिया तो उसमें से यूज होगा ना, री इशू के बाद आपको पता चलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ फॉरफीचर एंड री इशू पे। तो कंटिन्यू करेंगे आगे।